और शिकारी चील। एक जंगल में बहुत सारे पंछी आराम से अपना जीवन बिता रहे थे। उस जंगल में किसी को किसी से कुछ खतरा नहीं था। सभी पक्षी जंगल में बहुत ज्यादा खुश थे। पर एक दिन की बात है, उस जंगल पर शिकारी का काला साया मंडराने लगता है। यानी कि दूसरे जंगल से एक जाबाज नाम का चील आ जाता है और वो पंछियों का शिकार करने लगता है, जिस वजह से छोटे पंछी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। एक दिन की बात है, कालू कौवा जंगल घूमने के लिए निकला। उसने देखा जंगल बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। तभी उसने टुनी चिड़िया का दरवाजा खटखटाया तो टुनी चिड़िया ने दरवाजा खोला। कालू कौवा ने उससे कहा, अरे तुम लोग इस तरह घर में बंद क्यों हो? क्या हुआ? अरे कालू भैया, आपको नहीं पता, इस जंगल में एक चील आ गया है और वो छोटे पंछियों का शिकार करता है। इसी वजह से सभी छोटे पंछी अपने घर में रहने लगे हैं। अरे नहीं, मुझे इस चीज की जानकारी नहीं है। मैं तो कुछ दिनों के लिए शहर चला गया था। तो तुम लोग कभी भी घर से नहीं निकलते हो? हाँ, निकलते हैं देखकर। अगर वो चील होता है तो नहीं निकलते हैं, अगर वो नहीं होता है तो निकल लेते हैं। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। हमें उस चील से बात करनी चाहिए। कौन करेगा बात? वो तो बहुत ही खतरनाक है। वो शिकार बहुत ही स्पीड में करता है, जिस वजह से सभी उससे बहुत ज्यादा डरते हैं। ये सुनकर कालू कौवा बहुत हैरान हुआ और वहाँ से चला गया। उसने पूरे जंगल में देखा, जो बड़े बड़े पंछी थे वो तो जंगल में घूम रहे थे, पर छोटे पंछी अपने घरों में ही बैठे थे। ये देखकर कालू कौवा को बहुत बुरा लगा और उसने अपने आप से कहा, मुझे ही उस चील से बात करनी पड़ेगी। वो इस तरह छोटे पंछियों के साथ नहीं कर सकता है। हम सभी इस जंगल में खुशहाल जीवन बिता रहे हैं और किसी को भी हमारी शांति भंग करने का हक नहीं है। और ये कहकर वो उस चील को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक पेड़ पर जाबाज चील बैठा दिखाई देता है और वो उससे कहता है, तुम हमारे जंगल से चले जाओ, ये हमारा जंगल है। तुम यहाँ पर अपनी मनमानी नहीं कर सकते हो। मुझे पता है, पर तू कौन है ये सब कहने वाला? और ज्यादा मुंह मत चलाओ, वरना तुझे भी मार डालूंगा। तुझे पता नहीं मेरी ताकत का। मुझे सब पता है, पर तू अपनी ताकत पर इतना घमंड मत कर। ये हमारा जंगल है। तुम इस तरह छोटे पंछियों को परेशान नहीं कर सकते हो। मैं करूँगा, मेरा जो मन होगा मैं वही करूँगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता है। और ये कहकर वो उसी के सामने एक छोटा सा खरगोश उठा कर ले जाता है। ये देखकर कालू कौवा को काफी दुख हुआ। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ हालात अभी भी वैसे ही थे। छोटे पशु पक्षी अपने घर से निकलना नहीं चाहते थे और ये सब देखकर कालू कौवा को काफी बुरा लगता था। एक दिन की बात है, कालू कौवा ने सभी पंछियों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, आप लोग कब तक इस तरह घर में बंद रहेंगे? आप कुछ करते क्यों नहीं हैं? अरे कालू भैया, इतना आसान नहीं है उस चील से लड़ना। वो बहुत ही ताकतवर है। मुझे पता है, पर अगर हम सभी उसका सामना करेंगे तो हम उसे आसानी से हरा देंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम लोगों ने ऐसा करके भी देख लिया है और इसमें बहुत सारे छोटे पंछी मारे गए, क्योंकि वो हमसे लड़ने की जगह छोटे पंछियों को आसानी से मारकर खाया जा रहा था। पर अगर ऐसा ही रहा तो वो इस जंगल पर कब्जा कर लेगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि बाहर का पंछी आकर हमारे जंगल पर कब्जा करे। तो हम कर भी क्या सकते हैं? अब आप ही बताइए। ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। मैं कुछ दिनों के लिए सुंदरवन जा रहा हूँ। आप सुंदरवन क्यों जा रहे हो? वहाँ पर ऐसा क्या है? वहाँ पर बहुत कुछ है। मैं जब वहाँ से आऊँगा तब तुम्हें पता लग जाएगा।
और ये कहकर कालू कौवा सुंदर वन चला जाता है। सभी पंछी कालू कौवा के मुताबिक ही रहने लगते हैं। सब कुछ पहले जैसा चल रहा था। वहीं अब जाबाज चील को शिकार नहीं मिल पा रहा था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान था। अरे अब छोटे पंछी तो अपने घरों से बाहर ही नहीं निकलते। अब मैं क्या करूं? अब मुझे कैसे शिकार मिलेगा? अगर मुझे शिकार नहीं मिला तो मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। और ये कहकर वो छोटे पंछियों को ढूंढने लगा और अब वो उन्हें उनके घर पर जाकर ही मारने लगा। पहले वो उनका दरवाजा खटखटाता था और जैसे ही पंछी दरवाजा खोलते वो उन्हें मार देता, जिस वजह से छोटे पंछियों ने अपना दरवाजा खोलना भी बंद कर दिया। एक दिन की बात है, बंटी कबूतर छुप छुपाकर बाजार जा रहा होता है, क्योंकि उसका राशन खत्म हो चुका था। तभी उसके सामने जाबाज चील आ गया और उसने उससे कहा, अरे कहाँ जा रहे हो छुप छुपा कर? मुझसे बच रहे हो? हाँ हाँ, तुम्ही से बच रहा था। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? बड़े दिनों के बाद तो एक शिकार हाथ लगा है। आज तो पेट भर खाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे जाने दो। मेरे बच्चे मेरा घर पे इंतजार कर रहे हैं। अरे अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मर जाने के बाद मैं उन्हें भी तुम्हारे पास भेज दूंगा। नहीं, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। तुम्हें अपनी ताकत का बहुत ही घमंड हो गया है। देखना, एक दिन तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तो मुझे चेतावनी दे रहा है? रुक, अभी मैं तुझे बताता हूँ। और ये कहकर वो बंटी कबूतर पर हमला कर देता है। बंटी कबूतर वहाँ से जान बचाकर भागने लगता है। वो तेज गति से भाग रहा था। तभी अचानक वो कालू कौवा से टकरा गया और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। अरे भैया, आप आ गए, मुझे बचा लो। मेरे पीछे चील पड़ गया है। आने दो उसे, तुम चिंता मत करो। अब देखो मैं उसका क्या हाल करता हूँ। ये सुनकर जब बंटी कबूतर पीछे देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर जाबाज चील आ जाता है और वो कालू कौवा को देखकर उससे कहता है, अच्छा, तू भी यहीं पर है? अब देखो मैं तुम दोनों को मारकर कैसे दावत करता हूँ। ये तेरी गलत फहमी है। तू यहाँ से चला जा, इसी में तेरी भलाई है, वरना तेरा बहुत बुरा हाल होगा। अच्छा, ऐसी बात है? क्या कर लेगा तू? और ये कहकर वो जैसे ही उन दोनों की तरफ बढ़ा, वैसे ही उसके पीछे से बहुत सारे कौवे के झुंड उसके आगे आ गए, जिसे देखकर चील घबरा जाता है। इसके बाद कालू कौवा उन सारे कौवों से कहता है, इस चील पर टूट पड़ो और इसका वो हाल करो कि इसे अपनी ताकत पर कभी घमंड न रहे। ये सुनकर चील घबरा जाता है और वो उन्हें दूर रहने के लिए कहता है, पर सभी कौवा एक साथ चील पर टूट पड़ते हैं और उसके सारे पंखों को नोच डालते हैं और उसे बिना पंख के कर देते हैं, जिससे चील बिल्कुल नंगा, यानी कि उसके शरीर पर खाल भी नहीं बची थी और वो धरती पर गिर पड़ता है, जिसे देखकर कालू कौवा कहता है, अब बता, अब मारेगा हमें? चल मार कर दिखा। तुझे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था ना, चल अब मार कर दिखा हमें। ये सुनकर चील धीरे धीरे पीछे होने लगता है, क्योंकि उसे पता था अब वो उनका कुछ नहीं कर सकता है। इसके बाद वो लोग उस चील को उठाते हैं और नदी में फेंक देते हैं, जिससे वो चील नदी में बहता हुआ चला जाता है और अब वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। इसके बाद कालू कौवा उन सारे कौवों को धन्यवाद करता है और वो वापस सुंदरवन चले जाते हैं। ये देखकर बंटी कबूतर कहता है, अच्छा, तो आप इसीलिए सुंदरवन गए थे? हाँ, क्योंकि वहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त रहते हैं। और अब सभी पंछी बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि अब उन्हें
शिकारी चील से छुटकारा जो मिल चुका था। सीख, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड टूटते वक्त नहीं लगता, और फिर जब घमंड टूटता है तो हमारी हालत बहुत बुरी हो जाती है। समझे दोस्तों? समुद्र में एक बड़ी सी नाव तेजी से जंगल की तरफ बढ़ रही थी। उसमें कुछ शिकारी पंछी और एक कबूतर बैठा हुआ था। वो लोग भोजन की तलाश में निकले थे, पर उन्हें कहीं भी भोजन नहीं मिल रहा था। काफी लंबी समुद्री यात्रा करने की वजह से वो काफी ज्यादा थक चुके थे, और कबूतर ने उन सभी से कहा, अरे भाइयों, मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ, क्यों ना हम लोग इस जंगल में शरण ले लें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी हमें अभी और यात्रा तय करनी है, पर हम जो काम करने आए हैं वो भी तो करना है। अगर वो काम पूरा नहीं हुआ तो क्या करेंगे? चिंता क्यों कर रहे हो? जब तक मैं हूँ तब तक आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए आप लोग यही रहिए, मैं तब तक खाने का इंतजाम करके आता हूँ। और ये कहकर कबूतर वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी तरफ जंगल में सभी पंछी आराम से रह रहे थे। टुनी चिड़िया आराम से अपने परिवार के साथ खेल रही थी। तभी वहाँ पर कालू कौवा आया और उसने टुनी चिड़िया से कहा, अरे टुनी चिड़िया, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही खेल रही हूँ। तुम बताओ, तुम्हारा कैसे आना हुआ? चलो हम लोग समुद्र से मछलियाँ पकड़ने चलते हैं। कितने दिन हो गए हैं हम लोग समुद्र से मछलियाँ पकड़कर नहीं लाए हैं। कह तो तुम ठीक ही रहे हो, पर समुद्र में जाना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि बारिश होने वाली है, तो इस वजह से हमें कल चलना चाहिए। अरे बारिश तो रोजाना होती है, वैसे भी बारिश के मौसम है तो बारिश तो होगी ना। हाँ हाँ, मुझे पता है, पर मैं आज नहीं जाऊंगी, तुम चले जाओ। इस पर कालू कौवा अकेले ही समुद्र की तरफ चला गया। वहीं दूसरी तरफ वो कबूतर काफी ज्यादा घायल हो गया, क्योंकि तेज बारिश और आंधी शुरू हो गई, जिस वजह से वो झाड़ियों में फंस गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। जब टुनी चिड़िया ने उस कबूतर की आवाज सुनी तो वो भागकर उसके पास गई और उससे कहा, क्या हुआ? तुम इन झाड़ियों में कैसे फंस गए? तुम तो हमारे जंगल की लग ही नहीं रहे हो। हाँ, मैं इस जंगल का नहीं हूँ। ठीक है, रुको रुको, मैं अभी तुम्हें निकालती हूँ। और ये कहकर टुनी चिड़िया ने उसे झाड़ियों से निकाला और अपने घर आ गई। घर आने के बाद उसने उस कबूतर की दवाई लगाई। वहीं दूसरी तरफ वो सभी पंछी काफी परेशान हुए। कितनी देर हो गई है अभी तक? ये कबूतर लौटकर क्यों नहीं आया? कहीं उसने हमें धोखा तो नहीं दे दिया? नहीं नहीं, वो हमें धोखा नहीं दे सकता है, वो हमारा ही साथी है। जरूर वो किसी मुसीबत में फंस गया होगा। तुम लोग यही रहो, हम लोग जाकर देखते हैं। और ये कहकर दो चील जंगल की तरफ चले जाते हैं। जंगल में आने के बाद उन्होंने इधर उधर कबूतर को देखा। तभी उन्हें टुनी चिड़िया के घर वो दिखाई दिया और वो भी उसके घर आ गए। अरे कबूतर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे। अरे सरदार, मैं घायल हो गया था, इस वजह से इसने मेरी मदद की। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमारे कबूतर की मदद की। चलो हम तुम्हें समुद्र की यात्रा करा कर लाते हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, क्योंकि मेरे घर पर अभी कोई नहीं है। अरे तो क्या हुआ, तुम बाकी पंछियों को मना लो, हम सभी लोग समुद्र में यात्रा करने चलेंगे। वैसे भी आज दिन कितना अच्छा है। दिन तो काफी अच्छा है, पर जाना मैं नहीं चाहती हूँ। तभी वहाँ पर गौरी कोयल और लकी कबूतरी भी आ जाते हैं। वहीं उन सभी को देखकर वो पक्षी मन ही मन काफी खुश हुए। इस पर गौरी कोयल ने कहा, अरे ये लोग कौन है? ये तो हमारे जंगल के लग ही नहीं रहे हैं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम लोग समुद्री मुसाफिर हैं। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा इस जंगल में शरण ले ले। वैसे अब हमारे जाने का समय है, तो क्या तुम लोग हमारे साथ यात्रा करना पसंद करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो कभी भी जहाज पर बैठी ही नहीं हूँ। मुझे तो जहाज पर बैठना बहुत अच्छा लगता है। सुना है समुद्र में बहुत सारी मछलियाँ भी रहती है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है, समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ होती है।
क्यों ना जहाज के सहारे मछलियाँ पकड़ूं? ठीक है, तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ जाकर। अरे इसमें तैयार होने वाली क्या बात है, हम लोग तो ऐसे ही ठीक है। नहीं नहीं, फिर भी लोगों को लगना तो चाहिए कि तुम लोग मछलियाँ पकड़ने वाले बहुत ही अमीर लोग हो। ये सुनकर गौरी कोयल और बंटी कबूतरी जल्दी जाकर तैयार हो जाते हैं, पर टुनी चिड़िया तैयार होने से मना कर देती है। इसके बाद वो सभी जहाज में आ गए। जहाज में आने के बाद उन्होंने देखा वहाँ पर कई सारे पंछी और उल्लू था। उल्लू को देखकर लग रहा था जैसे वो इन लोगों का सरदार हो। इस पर टुनी चिड़िया ने कहा, आपके जहाज पर इतने सारे लोग? अरे हाँ, ये लोग तो मुसाफिर है, तुम घबराओ मत। और ये कहकर जाबाज चील ने जहाज को समुद्र की तरफ मोड़ दिया। समुद्र की गहराई में आने के बाद उल्लू ने एक बंदूक निकाली और उन सभी से कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है हमें दे दो, वरना हम अभी तुम्हें मार कर इस समुद्र में फेंक देंगे। अरे नहीं, ये क्या, तुम लोग तो लुटेरे हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम लोग लुटेरे हैं। हम लोग इसी तरह लोगों को बेवकूफ बनाकर लूटते हैं। तुमने क्या सोचा हम तुम्हें यहाँ सैर कराने लाए हैं? अरे नहीं नहीं, बचाओ बचाओ, कोई तो हमें बचाओ इन लुटेरों से। यहाँ कोई नहीं है तुम्हारी सुनने वाला, तो भलाई इसी में है। जो कुछ भी तुमने पहना है हमें दे दो। ये सुनकर वो सभी बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो लुटेरों के बीच फंस जाएगी। तुमसे मना किया था ना कि हमें इस तरह किसी पर विश्वास नहीं करना, और घूम लो जहाज में। अरे मुझे क्या पता था इस तरह लुटेरे हमें घेर लेंगे। तुम लोग आपस में बातें करते रहना, बाद में पहले जो भी गहने पहने हुए हैं वो हमें दे दो। और ये कहकर जाबाज चील ने उन सभी के गहनों को छीन लिया, जिससे वो सभी काफी दुखी हुई। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा ये सब देख लेता है, क्योंकि वो भी समुद्र पर मछलियां पकड़ने के लिए आया हुआ था। जब उसने देखा कि उसके साथी मुसीबत में है, तो वो भागकर जंगल की तरफ गया। वहीं दूसरी तरफ वो सभी मदद के लिए, बचाओ बचाओ, कोई तो हमें इन लुटेरों से बचाओ, ये हमें लूट रहे हैं। हाँ, कोई तो बचाओ, इस समुद्र में कोई है जो हमारी मदद करे। और इस तरह करके वो लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, पर उन लुटेरों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। तभी अचानक किसी ने उल्लू से उसकी बंदूक छीन ली, जिसे देखकर उल्लू काफी हैरान हुआ। और जब उन्होंने उस तरफ देखा तो वहाँ पर जंगल का राजा बाज था, जिसे देखकर वो सभी बहुत ही खुश हुए। वहीं दूसरी तरफ वो लुटेरे घबरा गए, क्योंकि बाज अपने साथ पूरी फौज लेकर आया था। अरे नहीं, ये तो बाज है, हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा, वरना ये हमें छोड़ेगा नहीं। पर हम क्या करें, इस बाज से कैसे बचे? हम लोग ऐसा करते हैं, इन पक्षियों को उठाकर समुद्र में फेंक देते हैं, जिससे इनका ध्यान भटकेगा। और ये कहकर जाबाज चील ने उन सभी को समुद्र में फेंक दिया। जिन्हें बचाने के लिए बाज ने उन्हें छोड़ दिया और उन लोगों को समुद्र के किनारे ले गए। वहीं वो लुटेरे वहाँ से भाग निकले। लुटेरों के जाने के बाद बाज ने उनसे कहा, तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ, हम लोग ठीक है, पर हमारे गहने चले गए। कोई बात नहीं, गहने तो फिर बन जाएंगे। पर आपको बताया किसने कि हम लोग मुसीबत में हैं? मैंने बताया, और किसने? मैं समुद्र में मछलियाँ पकड़ने गया था, पर जब मैं देखा तुम लोग मुसीबत में हो तो मैं सीधा जंगल चला आया और बाज को पूरी बात बताई। ये सुनकर वो सभी बहुत खुश हुई और सभी ने कालू कौवा को धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अनजान लोगों की बातों में आकर उनके साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी लालच करोगे ना, तो आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं।